तो यहाँ पे मैं आपको 2 टिप्स शेयर करूँगी, 2 टिप्स शेयर करने के लिए। तो एक ये है कि आप जब भी ये कर्व मेज़र करोगे, ये वाला कर्व मेज़र करोगे, तो उस टाइम आपको यहाँ से हाफ इंच छोड़ना है। यहाँ से हाफ इंच छोड़कर मेज़र करोगे। क्यों? क्योंकि ये सिलाई में जाएगा हमारा, ये लाइन जैसे आप स्टिच करोगे तो ये हमारी लाइन स्टिच में जाएगी। तो इसको हाफ इंच तक छोड़कर, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ तक ही हमने हाफ इंच तक छोड़ा और इसके बाद आप मेज़र करेंगे। स्टार्टिंग में भी कभी भी आप इस कर्व को मेज़र करो तो हाफ इंच लीव करके छोड़कर आपको मेज़र करना है। तो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको ऊपर से कर दिया होगा, बट आपको ये बात का ध्यान रखना है, हाफ इंच को मेज़र को छोड़ेंगे तो हिसाब से वीडियो में हम सीखने वाली हैं कि आप परफेक्ट आर्म होल कैसे ले सकते हैं। तो परफेक्ट आर्म होल के लिए आपने मेजरमेंट लिया होगा बॉडी से, जैसे कि मेरे केस में जो है बॉडी मेजरमेंट है, आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो मेरा बॉडी से 16 इंच आ रहा है। और अभी मैं 40 इंच की चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट शोल्डर एंड आर्म होल जो है वो 6 इंचेस पे है, शोल्डर भी 6 इंचेस पे है एंड आर्म होल भी 6 इंचेस पर है। तो इसी को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो, पहले मैं बता दूं कि आप जब मेज़र करोगे तो फ्रंट वाला जो आर्म होल होता है वो 1 इंच ज़्यादा होता है बैक से, 1 इंच एक्स्ट्रा होता है बैक से, ठीक है। देखो, यानी कि अगर आपका बैक का कर्व मेज़र करने के बाद 8 आ रहा है तो आपका फ्रंट जो है वो 9 आएगा मेज़र करने के बाद। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 17 इंच होगा, यानी कि थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें 1 इंच एडजस्ट कैसे करना होगा, ज़रूरी नहीं आपको एडजस्ट करना है, बट हाँ अगर आपको परफेक्ट आर्म होल चाहिए, बिल्कुल लूजिंग नहीं चाहिए आर्म होल की साइड, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं तो इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं शोल्डर एंड आर्म होल। अगर आप पहला ब्लाउज बना रहे हैं तो बिना एडजस्ट करे बनाएं पहले, क्योंकि आप चेकआउट करें कि एक्चुअल में आपको आर्म होल में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। अगर आती है तो ये स्टेप फिर फॉलो करें। 6 पे मार्क किया शोल्डर और यहाँ से हाफ इंच डाउन ले लीजिए शोल्डर के लिए, शोल्डर स्टॉप के लिए, और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। जैसे नेक विड्थ हमारे यहाँ पे 2.25 की है और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चेस्ट लेनी होती है, तो चेस्ट जो भी है उसका चौथा भाग, तो यहाँ पे 10 आएगा 40 इंच का। तो इस तरह से मार्क किया और ये अभी हम बैक का ले रही हैं और बैक में ही सिखाऊंगी। तो एक का हम ऐसा करेंगे, उस हिसाब से देखते हैं। तो इस तरह से मैं कर्व रख लूँगी और ड्रॉ कर लूँगी। इसको थोड़ा सा और राउंड कर लेंगे इधर से। देखिए, तो इस तरह से आप कर्व लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी यहाँ पर ये 1.25 इंच है। मैंने आपको स्टैंडर्ड 1.5 इंच बोला हुआ है, बट कंपलसरी नहीं है, आप 1 से 1.5 के बीच में ले सकते हो। परफेक्ट कर्व होना चाहिए, वो मैटर करता है, या आपका कर्व परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको मेज़र कर रहे हैं कर्व को। तो देखिए यहाँ ये 9.5 आ रहा है। भाई दोबारा मेज़र कर लेते हैं। तो 9.25 आ रहा है ये लगभग। तो हमारा मेज़र करने के बाद जो बैक वाला है वो 9.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो आर्म होल है वो 16 इंच नहीं होगा। अगर हमारा 40 है चेस्ट, अगर हमारा 40 इंच है तो उनके आप आर्म होल भी देखोगे तो हैवी होंगे। तो ये आपका 17 से 17 से ऊपर ही जाएगा, तो 17.5 इंच तक होंगे ही, ठीक है। तो हम 17.5 के हिसाब से इसको देखेंगे। तो अभी हम बैक का मेज़र किया तो इतना आ रहा है 9.25। तो अभी हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, जो भी हमारा मेजरमेंट करते हुए आया है उसमें से 1 इंच लेस करेंगे, तो ये आ गया 16.5 इंच। 1 इंच क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। मेज़र करोगे आप जब भी, क्योंकि जो हमारा फ्रंट वाला कर्व होगा वो इस तरह से देखिए यहाँ तक, जैसे हमने ये हाफ इंच लिया मिड पॉइंट से, और तो फ्रंट का हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो अगर मैं जब इसको मेज़र करती हूँ तो देखो ये कितना आ रहा है। तो वही लगभग 10.2 आ रहा है, मतलब लगभग 0.75 से लेकर 1 इंच तक हमारा होता है। तो हम इसके अंदर कम से कम करेंगे, 1 इंच करेंगे तो क्या पता आपका टाइट हो जाए। तो या तो पहले आप दोनों कर्व बनाकर देख सकते हो, सबसे जितना एक्स्ट्रा आ रहा है आपका फ्रंट वाला बैक से उतना माइनस कर लेना। तभी जैसे मेरा यहाँ पे 10.1 पॉइंट ही आ रहा था तो मैं उसको 10 इंच ही मानूंगी। फ्रंट का 10 आ रहा था मेज़र करते हुए। एक बार दोबारा मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए लगभग ये 10 आ रहा है, फ्रंट वाला हमारा 10 आ रहा है। तो हमारा जितना अभी एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसको माइनस करेंगे। तो अभी जैसे मेरा यहाँ पे 0.75 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें भी मैं जो एक्चुअल वाला है हमारा उसमें से 0.75। तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं कर सकते ड्रॉ। अगर आपको परफेक्ट निकालना है तो परफेक्ट निकालने के लिए आपको
पेपर पे कैलकुलेशन करके उस हिसाब से लेना पड़ेगा, उसमें स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो 0.75 ले लिया हमने, माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये हमारा आया 16.75 इंच, इतना ही आएगा 17.5 में से 0.75। अब इसका हम आधा करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 8.25, ठीक है। तो हमारा इतना होना चाहिए बैक वाला। बैक वाला क्या हो रहा है हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, देखोगे हमारा मेजर करने के बाद 9.25 इंच आ रहा है और हमें चाहिए इतना। तो अब हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट की 1 इंच से थोड़ा सा, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना तब आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, और साथ के साथ आप बनाते रहना ताकि आपको अपने में एडजस्टमेंट करना पता चले। हमारा भी मेजर करने के बाद 9.25 इंच आ रहा है, पर हमें चाहिए कितना 8.25। कैलकुलेशन के हिसाब से हमने क्या किया, 17.5 का हमारा था आर्म होल, ये नहीं है हमारा, 17.5 इंच है। 17.5 इंच ही होता है 40 का, मतलब 17 से आपका 19 तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो सकता है अगर, तो इतने के लिए हमने इसमें क्या किया, फ्रंट भी नापा हमने, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही पेपर पे बना लो आप, इस तरह से आप बना लो और उसके बाद दोनों मेजर करो। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेजर करने के बाद बैक भी लिखा, फ्रंट भी लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रंट का, उसको एक्चुअल आर्म होल मेजरमेंट में से माइनस करना है। 0.75 माइनस करा तो हमारा इतना आया। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 डिवाइड करने के बाद हमारा 8.25 आया। तो हमें बैक का इतना चाहिए मेजर होने के बाद। हमारा क्या आ रहा है इतना, तो हमारा क्या आ रहा है 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, जो ये हमने लाइन ली थी वो 1 इंच रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने जो लिया था 6 पे लिया थी आर्म होल लाइन, उसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम 5 इंच पे लेंगे आर्म होल। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगर इन केस यही, अगर आप मान लो कि ये आपका जो है मान लो कि ये आपका मान लो 20 होता, अगर मान लो आपका आर्म होल मेजरमेंट मेजर करने के बाद 20 इंच आ रहा है, उसमें से इसी चार्ट को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि 40 का है, तो अभी हम क्या करेंगे 20 में से 0.75 इंच माइनस करेंगे तो क्या आया हमारा 19.25। इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो लगभग हमारा ये आ गया 9.25 इंच। मैंने अप्रॉक्स कर दिया है, इसका कुछ 9 समथिंग आएगा, 9.5 के बाद ही आएगा। 19 का तो हो गया हमारा 9.5, तो लगभग इसको 9.5 ही कर लेते हैं, 25 का हम कुछ आधा नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको 9.5 इंच मान के चले, तो 9.5 इंच आ गया। तो अभी हमें क्या है कि हमारा बैक वाला मेज़र करने के बाद 9.25 है और हमें चाहिए कितना 9.5 इंच। तो हमें क्या पड़ रहा है कम, कितना कम पड़ रहा है 0.25 इंच से हमारा कम पड़ रहा है। देखो ना, हमें एक्चुअल कितना चाहिए, एक्चुअल हमारा 9.5 इंच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, बट हमने जब ड्रॉ किया तो कितना आ रहा है सिर्फ 9.25। तो आपको पता चल रहा है ना, देखो जैसे 0.25 इंच का कम पड़ रहा है। तो कम पड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपने आर्म होल लाइन ली है, जैसे कि आर्म होल लाइन आपने मतलब जो चार्ट में से ली है वो ली थी 6 इंच पर, तो उसको हम बड़ा करेंगे, यानी कि 0.25 से अगर हम इसको बड़ा कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली 9.5 इंच आ जाएगा ना। तो इसलिए इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं कम और एक्स्ट्रा की। तो इस वीडियो को आप जब आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। तो और साथ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। तो अभी हम एडजस्टमेंट करते हैं इस अकॉर्डिंग के। तो इस अकॉर्डिंग के लिए हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था, तो 1 इंच एक्स्ट्रा के लिए हमें आर्म होल 5 पे रखना है। तो इसको आप सीधा, अगर आपने नीचे का नहीं रिमूव करना चाहते तो आप सीधा ऊपर से भी रिमूव कर सकते हो। देखो किस तरह से नीचे का रिमूव करोगे तो ये लाइन पूरी आपको रीड्रॉ करनी पड़ेगी नीचे से। फिर मतलब आपको या तो पूरा रीड्रॉ करो, शोल्डर 6 पे रखो और आर्म होल 5 इंच पे रखो, या तो अभी आप इधर से ही 5 इंच पे मार्क करो और इसको ही कंटिन्यू ड्रॉ करो। तो इधर से जैसे मैंने अभी ले लिया यहाँ से 10, अब इसी लाइन पे मैं ड्रॉ कर दूँगी आर्म होल। तो अभी मेरा ये वाला कर्व है इस लाइन पर, तो देखिए मैंने इसी में एडजस्टमेंट कर लिया। आप न्यू पेपर पे ड्रॉ कर लेना। तो अभी देखिए ये वाला हमारा पुराना था, ये वाला कर्व, तो अभी मैंने न्यू ड्रॉ किया ये 5 इंच की लाइन पे। ये वाली जो लाइन गई है वो 5 इंच की गई है और इसको मेजर करेंगे हम इस वाले कर्व को। एक मिनट, ये थोड़ा सा कर्व आप देखोगे तो ये 1 इंच पे आ चुका है, इसको थोड़ा सा हमें अब बनाना है। तो एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरह से बनेगा हमारा पक्का, इस तरह से बनेगा। और इस वाले को मेज़र करोगे तो आपका 8.25 आएगा। तो इसका जो आप देखेंगे ये वाले लाइन का, ये आपका 1 से अबव होना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है, ये 1.25 तक आ रहा है। तो अभी हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए ये लगभग 8.25 इंच तक आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं आपको 2 टिप्स शेयर करूँगी, 2 टिप्स शेयर करने के लिए। तो एक ये है कि आप जब भी ये कर्व मेज़र करोगे, ये वाला कर्व मेज़र करोगे, तो उस टाइम आपको यहाँ से हाफ इंच छोड़ना है। यहाँ से हाफ इंच छोड़कर मेज़र करोगे। क्यों? क्योंकि ये सिलाई में जाएगा हमारा, ये लाइन जैसे आप स्टिच करोगे तो ये हमारी लाइन स्टिच में जाएगी, तो इसको हाफ इंच तक छोड़कर, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ तक ही हमने हाफ इंच तक छोड़ा और इसके बाद आप मेज़र करेंगे। स्टार्टिंग में भी कभी भी आप इस कर्व को मेज़र करो तो हाफ इंच लीव करके छोड़कर आपको मेज़र करना है। तो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको ऊपर से कर दिया होगा, बट आपको ये बात का ध्यान रखना है, हाफ इंच को मेज़र को छोड़ेंगे तो हिसाब से करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये 8.25 करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशंस हम इसमें फॉलो करते हैं, बट अगर आप अकॉर्डिंग टू चार्ट भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम मैसेज नहीं आता है, उसमें परफेक्ट आ जाता है। टाइट तो कभी नहीं होता उस अकॉर्डिंग, हाँ थोड़ा बहुत लूजिंग ज़रूर होगा जिनके आर्म होल पतले होते हैं उस अकॉर्डिंग, बट आप उस अकॉर्डिंग बनाओगे पहला ब्लाउज। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे आर्म होल थोड़े टाइट करने हैं तो हिसाब से हम इस कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। तो एक टिप मैंने आपको ये दी कि आपको हाफ इंच छोड़कर मेज़र करना है क्योंकि हमारा सिलाई जाता है उस पर्पज़ से। और दूसरा आपको मैंने बताया कि जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लेते हो आर्म होल के, वो लूजिंग के साथ लेना, टाइट कभी नहीं लेना, लूजिंग के साथ लेना जिसमें आपका इजीली हैंड मूव हो रहा हो। तो ये आपको जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लो आर्म होल के, तो आपको करेक्टली रिकॉर्ड करने हैं। अगर ये करेक्ट होंगे तो आपका आगे परफेक्ट बनेगा, अगर ये पूरा कैलकुलेशन आप फॉलो कर रहे हो तो। अगर आपको करेक्ट आर्म होल बनाना है तो ही चाहिए आपको आर्म होल मेजरमेंट, अगर नहीं बनाना तो ज़रूरी नहीं है आर्म होल मेजरमेंट लेना, आप अकॉर्डिंग टू बना सकते हैं चार्ट। और अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो हमारा शोल्डर जो होता है, आर्म होल और शोल्डर इक्वल रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूरी कैलकुलेशन है परफेक्ट आर्म होल की।